लिया था पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में हमने आहार नाल के बारे में पढ़ लिया था, पर आज हम आहार नाल के आगे पढ़ेंगे। जैसे पाचक ग्रंथियाँ, पहले अंग पढ़े थे, कल हमने अंग पढ़े थे, आज पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। मनुष्य के शरीर में बहुत सारी पाचक ग्रंथियाँ होती है, पर मुख्य तौर पर 3 ही पाचक ग्रंथियाँ पढ़ते हैं, जिनमें 3 में प्रमुख है। सबसे पहली लाल ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत। अब सबसे पहले लाल ग्रंथि के बारे में देखते हैं कि लाल ग्रंथि क्या करती है हमारे शरीर में। लाल ग्रंथि ये मुख में पाई जाती है और मुख में एक तरल श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो भोजन को लसलसा व बोलस बनाने में सहायता करता है। लाल ग्रंथि हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला कर्णपूर्व, दूसरा अधोजंब, तीसरा अधोजीवा। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में डेफिनेशन लिख देते हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि हमारे गाल में पाई जाती है, वह एक श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। दूसरा अधोजंब ये ग्रंथि हमारे कर्णपूर्व के नीचे की ओर स्थित होती है तथा श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अधोजीवा से इसका नाम से इसका अर्थ निकल रहा है, कहाँ पाई जाती है। अधोजीवा ये हमारे शरीर में जीभ के नीचे पाई जाती है, वह तरल श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। ये तीनों ही श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी, क्योंकि ये लाल ग्रंथि के अंदर है और लाल ग्रंथि का मुख्य कार्य श्लेष्मा का स्त्रवण करना है, जो भोजन को लुब्रिकेंट व लसलसा बनाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी होती है, लिखा हुआ है 6 से 8 इंच लंबी होती है और यू आकार की होती है। इनके बारे में सबके बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिखना है आप सबको। ये 6 से 8 इंच लंबी होती है, वह यू आकार की होती है तथा ये इंसुलिन का स्त्रवण करती है। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। ये इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, जिसे तुम डायबिटीज भी कह सकते हो। इसकी कमी से डायबिटीज भी रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। अब इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंतःस्त्रावी व बहिस्त्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अब ये अंतःस्त्रावी बहिस्त्रावी क्या होता है? देखो, अंतःस्त्रावी का मतलब होता है कि जब कोई ग्रंथि अपने द्वारा उत्पादित, जो उसके द्वारा रस उत्पादित होता है, उन रसों को नलिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए, तो वो तो होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और जो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ जो अपने द्वारा उत्पादित रसों को सीधा ही रक्त में डाल देती है, वो होती है बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ। अब अग्नाशय हमारे मिश्रित ग्रंथि होती है। ये अंतःस्त्रावी का कार्य भी करती है और बहिस्त्रावी का कार्य भी करती है। अब आगे चलते हैं यकृत ग्रंथि में। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और ये सामने से देखने पर इसमें केवल 2 ही पालियाँ नजर आती है। लेकिन यह लगभग 1 लाख पालियों से मिलकर बनी होती है और इसमें एक थैलीनुमा संरचना भी नजर आती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, और जो किसका स्त्रवण करता है, किसका एकत्रण करता है? पित्त लवण का संग्रहण करता है। तो ये तो था हमारे ग्रंथियों के बारे में डेफिनेशन। स्पीड से एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः पाचक ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। पहली लाल ग्रंथि, जो मुख में लार का स्त्रवण करती है, ये मुख में पाई जाती है और मुख में लार का स्त्रवण करती है, जो भोजन को लसलसा व बोलस के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला कर्णपूर्व ग्रंथि हमारे गाल में पाई जाती है, वह श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। दूसरा अधोजंब, यह कर्णपूर्व ग्रंथि के नीचे पाई जाती है, वह श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अधोजीव्या, यह हमारे शरीर में जीभ के नीचे, मुख में जीभ के नीचे पाई जाती है, जिह्वा के नीचे पाई जाती है, वह श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, जो इंसुलिन का स्त्रवण करती है। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में शर्करा का नियमन करता है। यह मिश्रित ग्रंथि है। ये 6 से 8 इंच लंबी व यू आकार की होती है। आगे यकृत ग्रंथि, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सामने से देखने में इसमें केवल 2 पालियाँ नजर आती है, लेकिन यह लगभग 1 लाख पालियों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय, जो किसका स्त्रवण करता है, इसका संग्रहण करता है? पित्त लवण का संग्रहण करता है।